हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे और भाग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 में 7 का सीधे सीधे जो इसके नीचे नीचे होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ 2, यहाँ पर दिया हुआ 7, तो क्या करेंगे 1 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9 हो गया। 9 मतलब 9, तो 9 इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 और 5 है तो बना लेंगे 1 2 3 4, 4 बना लेंगे। फिर 5 है तो 1 2 3 4 5 बना लिया हमने। ठीक है, अब फिर सभी को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 9 आ गया। इसी तरीके से हम लोग लिखते चलेंगे। ये बिना हासिल वाला, अभी हासिल वाला भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 है, उसके नीचे क्या है 3 है, तो 1 2 हो गया। उसके नीचे क्या है 3 है, तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 5। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 3 है और फिर नीचे 4 है, तो 1 2 3 हमने लिख लिया। फिर नीचे 4 है तो 1 2 3 4, अब इसको ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 7599 इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं 7599 इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हासिल वाले जोड़ पर। तो देखिए हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं, यहाँ पर 6 दिया, यहाँ पर 7 दिया, तो इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 7 है तो नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। तो 13 को क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। 13 को क्या लिखते हैं 3, और एक हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो हासिल मतलब कैरी। अब यहाँ पर 7 है, उसके नीचे क्या है 3 है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है 3 है, तो 1 2 3। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10 हो गया। एक हासिल था, तो एक हासिल जोड़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग 11। 11 को फिर एक हासिल हो गया, तो फिर लिखेंगे कितना है 5 है, उसके नीचे क्या है 2 है, तो 1 2 3 4 5, नीचे 2 है तो 1 2। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक हासिल होकर कितना हो गया 8 हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 8। ठीक है, हासिल वाला जोड़ था, जो भी हासिल आता है उसको ऊपर लिख देते हैं बगल वाले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 और 7 है तो लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे 11 लिख लेंगे। कितना आ गया आंसर 11,813। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे 11,813 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसको, अब हम लोग जोड़ पर आते हैं। सॉरी, ये तो जोड़ था, अब हम लोग क्या करेंगे घटाना पे आएंगे। घटाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए घटाना कैसे करते हैं, बिना हासिल वाला है तो इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए, हमने 2 यहाँ पर बना लिया लाइन। ठीक है, 1 काटना है तो 1 क्या करेंगे कट कर देंगे, तो कट हो गया, तो बचा कितना 1, तो सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो यहाँ 1 हमने लिख दिया। थोड़ा ब्लू पेन से यूज करते हैं। यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर नीचे दिया है 3, तो इस बार माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो बना लेंगे 1 2 3 4, 4 हमने बना लिया। नीचे 3 है, 3 काटना होगा, तो 1 2 3 काट दिया हमने, क्या बचा 1 बच गया, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ 3 था, नीचे 1 है, तो 1 2 3 बना लिया हमने। 1 काटना है तो 1 हमने काट दिया, बचा क्या 1 2, तो बचा क्या हमारे पास 2, तो हमारा 2 आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर दिया हुआ 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, घटाना है तो 2 काटना पड़ेगा। नीचे 2 है तो 1 2 हमने काट दिया, बचा कितना 1 2 3 4 5, तो कितना बचा यहाँ पर 5 बच गया, तो 5211 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हासिल वाले को। हासिल वाले को कैसे करते हैं उसको भी समझ लीजिए। अभी हमने क्या किया बिना हासिल वाले को किया। ठीक है, अब हासिल वाले को करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पे 8 है, तो 7 छोटा है, इससे बड़े 8 बड़ा है, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको बगल से हमको क्या करना होगा 1 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने 7 को लिया बगल से, तो ये एक यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में से क्या घटाना होगा हमको 8 घटाना होगा, तो -8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 को क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17, 17 हमने लिख दिया। अब इसको कट करना पड़ेगा, कितना कट करना पड़ेगा, 8। तो कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कट कर दिया। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक हासिल यहाँ ले लिया था, यहाँ बगल में एक ले लिया था, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 था, एक हमने ले लिया तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ 4 में से 3 हमको घटाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 हमने लिख लिया, 3 घटाना है तो घटा देते हैं। 1 2 3 हमने घटा दिया, बचा कितना, 1 बच गया, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 और 2, यहाँ बचा 4 है, तो 1 2 3 4, फिर 2 हमको घटाना, तो 1 और 2 घटा दिया, कितना बचा, 2 बच जाएगा, तो हमारा ये आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 3 बचा हुआ था, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3, नीचे कितना 1, तो 1 कट करना पड़ेगा, 1 कट कर दिया हमने, बचा कितना हमारे पास, 2 बच गया, कितना बचा, 2 बच गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2219 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हासिल वाला थोड़ा सा यहाँ पर हमको हासिल लेना पड़ा, इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और उसके साथ ही साथ इसको और भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। गुणा करना सीखते हैं, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा, अब हम क्या सीखेंगे, गुणा सीखेंगे। देखिए गुणा कैसे, यहाँ पे एक अंक का गुणा करना है तो इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो 2 3 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। इसमें हासिल है नहीं तो हासिल लेंगे नहीं, सीधा सीधा लिख देंगे। फिर अगली बार फिर 3 दिया हुआ तो फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो इसका भी आ जाएगा 2 3 जा 6। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो हमारा 4 हो गया। फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 7 जा कितना होता है, 14, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डबल 2 अंकों वाले का करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7 3 5 6, इसको 2 अंकों वाला इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा, इसमें हासिल भी आएगा, 7 6 42, तो 42 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको दिमाग में लिखिएगा 4। ठीक है, फिर अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 7 5 कितना होता है, 7 1 21, 7 4 28, 7 5 35, 35 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, 35 36 37 38 39, 39 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 39 कैसे लिखते हैं, 39 39 ऐसे लिखते हैं, तो 39 को क्या लिखेंगे, 9, हासिल कितना चला गया, 3, दिमाग में लिख लीजिए। ठीक है, या यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24, 21 22 23 24, 24 को क्या लिखेंगे, 4, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। फिर 7 7 7 7 जा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में 2 जोड़ दो 50 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए 2 बचा है, तो अब क्या करेंगे, एक अंक यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप 1 कट कर दीजिए। जब भी दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करें तो 1 अंक छोड़ देंगे। 2, अगर यहाँ पर 3 अंक होता तो फिर 2 अंक छोड़ना पड़ता नीचे वाले लाइन में, तो यहाँ पर 2 ही अंक का हम लोग गुणा सीख रहे हैं। अगले वाले किसी और वीडियो में 3 अंकों का गुणा भी आपको सिखा दूँगा, पहले आप 2 अंकों का सीखिए। ठीक है, देखिए फिर अभी हमने ये हमारा 7 से हमने पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, 1 अंक छोड़ के फिर लिखना शुरू करेंगे। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 12 को कितना हो गया, 2, हासिल आ गया 1। ठीक है, फिर 2 बचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11 को हो गया 1, हासिल आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख लिया। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7, हमने यहाँ 7 लिख दिया। फिर 2 सत्ते 14, 14 और 14 हासिल तो था ही नहीं, तो यहाँ कट कर दीजिए, हासिल नहीं था, 2 सत्ते 14, यहाँ 14 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ये 14 हो गया। अब क्या करेंगे, जो इसके सीधे सीधे नीचे आता है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो ये 2 इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 को लिख लेंगे 1, हासिल हो गया 1, तो 4 1 5 और 1 6, तो ठीक है, ये हो गया 6। उसके बाद 7 1 8 हो गया, हासिल तो था नहीं तो 8 लिख देंगे। 5 4 कितना हो गया, 9, और जब हासिल नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही 1 को उतार देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अंकों के गुणा का। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। गुणा हमने 1 अंक का भी सीख लिया बिना हासिल वाला, और 2 अंक का भी सीख लिया जो हासिल वाला है। ठीक है, इसको दोबारा जरूर वीडियो देखिएगा, और यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक जरूर कर देना। चलो आगे चलते हैं।
तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, जोड़ सीखा, घटाना सीखा, उसके बाद गुणा सीखा। अब हम लोग भाग सीखेंगे, ठीक है। तो 1 अंक वाला भी भाग सीखेंगे, मतलब 7 से डिवाइड करना, और उसके बाद 16 से भाग करना भी सीखेंगे, ठीक है। मतलब 2 अंक वाले से भी भाग करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, भाग देते समय सबसे पहले पहला अंक देखते हैं। तो पहला अंक कितना है, 5 है, इसमें देखिए 7 है। तो 7 एकम 7 ये क्या है, कम है, इसका मतलब हमको 2 अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम एक बार लेके चले जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसको हमको क्या करना होगा, 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 7 आपका 58 में भाग देना होगा सबसे पहले। तो पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 7 दूनी के 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 22, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, मतलब 7 9 3 7 9 जा 63, 9 बार में गया तो 63 ज़्यादा हो गया, 63 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमको इसके नज़दीक जाना होता है, और भी कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ना होता है, ठीक है। तो इससे कम होना चाहिए। तो 7 9 63 नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो भी जितनी बार जाता है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 7 8 56 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 56 इसको लिखेंगे। तो 56 लिख के हम क्या करें, इसको घटा लेंगे। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 0 की जगह आप कट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो 2 आ गया, फिर क्या करेंगे, उतारते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, उतारेंगे। तो हमारे पास ये 4 है, उतार लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फिर टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो 7 3 21, 7 के साथ 7 दूनी 24, 7 3 21, 7 चौक 28, आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे कम ही रहेंगे। तो 7 3 21 3 बार में लेके जाएंगे, यहाँ 3 बार लेके गए, तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 3 21 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, तो 3 हो गया। तो फिर जब 3 आ गया तो फिर यहाँ पर कट हो गया। अब यहाँ पर फिर हमको 3 उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 35 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 3 7 चौक 28 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 7 चौक 28 यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 13 में से यहाँ नहीं जाएगा, 3 में से 8, तो यहाँ से 81 लेंगे। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 1 कट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो कितना बचा शेषफल हमारा, 5 बच गया शेषफल, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, जो जिससे हम लोग भाग देते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और ये हमारा क्या आया है, भागफल आया है, क्या आया है, भागफल आया है इसको, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए इसको भाजक है, भाजक को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको भी आप याद रखिएगा, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। तो इसको हिंदी में क्या सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो इसको भी आप इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो भी ये समझ में आ गया, और हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब 2 अंकों वाला भी हम लोग करते हैं डिवाइड। तो 2 अंकों वाला भाग देखिए हम लोग करते हैं, जो कि 16 से इसमें भाग देना, ठीक है, डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं, 16 यहाँ पे पहला अंक देखेंगे 7 कम है, तो 2 अंक हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 16 के 16, 100 दूनी के 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 25 80, 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार में लेके जाना होगा, 4 बार में लेके जाना होगा, ठीक है। लाल रेड पेन का यूज कर लेते हैं। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। तो 64 को यहाँ लिखेंगे 64, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा, 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 14 यहाँ बच गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाँ यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। अब 145 हो गया, ठीक है। फिर 16 का हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा, सॉरी डिवाइड करना होगा। तो 16 के 16, 100 2 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, ठीक है। 16 9 144 होता है, 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है। तो याद रखिएगा। तो ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो गया, 144, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा एक ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसको उतार लेंगे, 1 आ गया, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। 16 9 कितना होता है, 144 हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर हमको क्या उतारना पड़ेगा, ये उतारना पड़ेगा, ये 14 हो गया, ठीक। अब इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या किया, 1 अंक उतारा, 1 अंक उतारने के बाद भी देखिए इसे भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब 16 से भाग नहीं जा, इससे कम ही पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर हमको एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो एक और अंक उतारने के लिए एक कंडीशन है, एक कंडीशन है क्या, कि जैसे ही जैसे 1 अंक उतारा, डिवाइड नहीं किया, तो एक और अंक उतारना पड़ा। तो एक और अंक उतारने के बाद हमको क्या करना है, 1 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, 1 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि 2 अंक हमने उतारा है डायरेक्ट, ठीक है। 2 अंक हमने उतारा है, तो एक अंक का तो मतलब
नहीं लिखना पड़ता है जीरो, लेकिन दूसरा अंक जैसे उतारेंगे तो हमको एक जीरो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, 16 9 144 होता है, तो अब तो ये तो कम हो गया, तो 16 8 जाएगा, मतलब 16 बट्टे कितना होता है, 128 होता है, तो क्या आ जाएगा 16 बट्टे 128। तो 128 से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ से 13 में से 8 जाएगा, यहाँ से 81 लेंगे, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बच गया हमारे पास 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 152 है, फिर 16 नवा लेके जाएंगे, 16 नवा कितना हो जाएगा, 16 नवा 144 हो जाएगा, तो 16 नवा 144, इसको आप माइनस कर लीजिए। तो 12 में से क्या जाएगा 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 जाए 0, 4 में 4 0, ठीक है। तो हमारे पास 8 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये इसको बोलते हैं भाज्य, जिसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, मतलब क्वेश्चन बोलते हैं। तो इतना हमारा क्वेश्चन आ गया, इतना हमारा शेषफल आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको भाग समझ में आ गया होगा, डिवीजन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये आपको सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, साथ ही साथ सब शेयर भी करिएगा, और जिसको ये नहीं आता है उसको ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।